कि इस बुक को वर्ग 3 के लिए ही बनाया गया। देखिए 1,50,000 सब्सक्राइबर मेरे हैं चैनल पर। ब्लॉग सेकंड, क्योंकि ब्लॉग फर्स्ट कल डाला था मैंने। तो इससे पहले मैंने हिंदी कंप्लीट कर लिया था और मैंने हिंदी के बारे में आपको दिखाया था। क्या दिखाया था कि मैंने वर्णमाला को पढ़ लिया है, मैंने अपठित गद्यांश को पढ़ लिया है। देखिए अरबी जो संख्या पद्धति अरेबिक नंबर सिस्टम वर्ल्ड में अभी बहुत ही पॉपुलर चल रहा है, अरेबिक सिस्टम। हेलो गाइस, तो आज है सेकंड डे और कह सकते हैं ब्लॉग सेकंड, क्योंकि ब्लॉग फर्स्ट कल डाला था मैंने। कल मैंने बात की थी सिलेबस के बारे में कि वर्ग 3 के लिए जो इतना बड़ा सिलेबस है उसको कैसे हमें 45 दिन में कंप्लीट करना है और क्या स्टडी रहने वाली है। तो वो स्टडी आपके साथ मैं भी फॉलो करने वाला हूँ। ऐसा नहीं मैं सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ कि आप फॉलो करिए, नहीं मैं भी फॉलो करूँगा साथ में। तो आज अभी मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना। तो आज मैंने अभी क्या पढ़ लिया है, ठीक है। इससे पहले पढ़ चुका हूँ वीडियो बनाने से पहले। तो अभी मैंने सबसे पहले स्टार्ट की थी हिंदी, और मैंने हिंदी को मैंने क्या देखा कि जो अपना यूनिट फर्स्ट है, आप देख रहे सिलेबस में यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट में उन्होंने एक अपठित गद्यांश एक वर्ड मेंशन किया है। और अपठित गद्यांश के बाद उन्होंने मेंशन किया है व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण एवं निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध, ठीक है। तो अब मुझे एक शब्द जो था बोधगम्यता, वो मुझे थोड़ा हिट कर रहा था कि बोधगम्यता ऐसा क्या है जो उन्होंने मेंशन किया है। इसका मुझे लगता है आइडिया मुझे नहीं है। देखिए अभी तक हम अपठित गद्यांश का मतलब क्या समझते हैं कि कोई पैसेज होगा, जैसे कि राम को रावण जी लंका लेके गए थे कन्हा पे बिठाल के, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो राम भगवान कौन लेके गए थे, तो हम लिख देंगे इसमें आंसर रावण जी लेके गए थे, है ना। या जो भी है, किसान कुल्हाड़ी लेके जंगल गया, तो किसान क्या लेके जंगल गया, कुल्हाड़ी लेके जंगल गया। लेकिन अब इस लेवल के एग्जाम्स नहीं है, इस लेवल का जो अपठित गद्यांश है वो नहीं आने वाला है। अपठित गद्यांश कैसा आने वाला है आपका कि बोधगम्यता का अर्थ होता है कि उसमें क्वेश्चंस आपके न सिर्फ ग्रामर के रहेंगे, ठीक है, न सिर्फ पैसेज से रहेंगे या अपठित गद्यांश से रहेंगे, उसमें कुछ कैसे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि मान के चलिए एक किसान था जो जंगल जा रहा था, तो जो कौन सा शब्द है, जो बेकारी है क्या बेकारी है, ठीक है। आप शब्द में सर्वनाम पूछ सकते हैं, वो शब्द में उपसर्ग पूछ सकते हैं, प्रत्यय पूछ सकते हैं, संधि पूछ सकते हैं, समास पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में वो व्याख्या पूछ सकते हैं। तो अपठित गद्यांश सिर्फ अपठित गद्यांश नहीं है, बहुत विशाल है वो, ठीक है। जिसको मैं एक दिन में क्लास लूँगा इसकी पूरी, मैं इसका पूरा प्रॉपर नोट्स बना के इसकी क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। अब सेकंड में क्या आने वाले थे, अभी मैंने हिंदी में क्या पढ़ लिया। देखिए एक तो मैंने अपठित गद्यांश पढ़ लिया है, ठीक है, और सेकंड मैंने पढ़ लिया वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला बहुत प्यारा चैप्टर था, बहुत ही मजा आया पढ़ने में। तो वर्णमाला मैंने क्या देखा कि टोटल कितने वर्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखा वर्णमाला में कि भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है, ठीक है। और भाष से अपन देखते हैं एक वाक्य होता है, फिर उपवाक्य होता है, उसके बाद में फिर एक शब्द होता है, उसके बाद एक वर्ण होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी का एक वर्ण हो जाती है। अब हमारी हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं कितने वर्ड्स हैं। तो हम क्या देखते हैं कि दोस्तों हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने 52 वर्ड्स हैं, ठीक है। उसमें 13 क्या है स्वर्ग हैं, ठीक है, 35 क्या व्यंजन हैं, उसमें चार क्या संयुक्त व्यंजन हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें 52 वर्ड्स हो जाते हैं पूरे। फिर हम स्वर को डिफाइन करेंगे। अभी स्वर को मात्रा के आधार पर हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर क्या होता है, तो हर्ष स्वर से छोटा आ हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर में बड़ा आ, ठीक है। जैसे छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ हर्ष स्वर हो जाते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या है दीर्घ स्वर हो जाते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है, जो अपन आ बहुत लंबा खींचते हैं उसको, तो प्लुत स्वर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए स्पीड मेरे थोड़े इसलिए फास्ट है क्योंकि मुझे 10 मिनट में बहुत सारा ब्लॉग बनाना, अभी वीडियो बनाना है। तो आप समझ लीजिए मैंने क्या पढ़ लिया, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं, मुख्य उसके विपरीत के आधार पर, जीव के आधार पर अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। जैसे कि अग्र स्वर क्या होते हैं, ई और ए, 4 स्वर के शब्द होते हैं, अग्र स्वर होते हैं ये। आ मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर ये जीव के आधार पर, जैसे जीव आगे लगती है, आप बोलो ई तो आगे लगती है, वो आप सब समझ जाओगे, ठीक है। तो जीव के आधार पर, फिर मुख खुलने के आधार पर, ठीक है, जैसे कि विव्रत, अर्ध समृत और समृत स्वर, आप इन सबको देख पाओगे। देन इसके बाद आपको आना पड़ेगा कहाँ, व्यंजन पे। तो जब व्यंजन पे आओगे तो आप व्यंजन में क्या देखो, स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन अपने कितने होते हैं टोटल, जैसे कि कंठस्य है, उसके बाद तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है। कंठ में क्या आता है, कावर्ण आता है। उसके बाद में हा आता है, आ और बड़ा आ आता है, ये कंठ से होते हैं। फिर तालव्य होते हैं, तालव्य में चावर्ण आ जाते हैं, चा छा जा जाना, ठीक है। और इसमें क्या आता है, सा आ जाता है। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, आप इनको देखोगे। फिर आप देखोगे सगोस और अगोस क्या होते हैं। तो सगोस क्या होते हैं, जिनको बोलने में क्या होता है, हमको कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, सगोस, ऐसे का और खा। अगोस क्या होते हैं, सॉरी पहले अगोस होते हैं का और का, सगोस। उसके बाद में लास्ट के दिन गा घा अणा, ऐसे महाप्राण और अल्पप्राण होते हैं।
तो जो स्पर्शी व्यंजन है ना, जैसे कि का की लाइन है का खा गा गाड़ा, उसमें महाप्राण में क्या आता है, पहला, तीसरा और पांचवा जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी वर्णमाला को या कैसे में आता है, रा और ला कैसे स्वर है, वा कैसा स्वर है, इस प्रकार से बहुत अच्छा चैप्टर था, पढ़ने में मजा आया। तो दोस्तों अभी हिंदी के मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद मैं हिंदी को बंद कर रहा हूँ भी यहाँ पे मैं, तो 2 चैप्टर सफिशिएंट मुझे लगता है। और इसके बाद मैं लेने वाला हूँ मैथ में मैं पढ़ूंगा संख्या पद्धति। ठीक है, और उसके बाद मैं जो अपना अरब की संख्या पद्धति है, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय जो नंबर सिस्टम है वो सारे दिए हुए हैं इसमें। जैसे कि देखो अरबी अंक पद्धति में पढ़ने वाला हूँ, इसमें भी क्या है, रोमन संख्या पद्धति पढ़ने वाला हूँ मैं अभी। और इसके बाद संख्या पद्धति में जितने भी कुछ 2-3 चैप्टर मैं कंप्लीट कर सकता हूँ तो वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो अभी मैंने हिंदी कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और मैथ को स्टार्ट करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ मैथ में मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ब्लॉग को बिल्कुल ही मिस मत करिएगा, आप ब्लॉग को रोज़ देखिए आप, और आप बिल्कुल कॉम्पिटिट करिए मेरे से, आप मेरे कॉम्पिटिटर हैं, मैं आपका कॉम्पिटिटर हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ लिया है, अब आपको लगना चाहिए कि आपको भी पढ़ना, तो आप भी पढ़िए और वीडियो को देखिए, सपोर्ट करिए। इसके बाद मैं अभी मैथ्स पढ़ के फिर आपको बताता हूँ क्या पढ़ा मैंने। इसके बाद मैं रात तक मैं जो कुछ पढ़ने वाला हूँ सारा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर और अच्छे से वीडियो को बनाऊंगा यहाँ पे मैं भी। ठीक है, एक पूरा अच्छे प्रॉपर तरीके से पूरा टाइम लैप्स के साथ में यहाँ पे वॉच लगा के मैं कितने घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। अगर आप मुझे कमेंट करते हो कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कल से एक वॉच लगा के मैं पूरा अगर 10 घंटे पढ़ा हूँ, 10 घंटे का आपको पूरा ब्लॉग बना के मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। हेलो गाइस, तो इससे पहले मैंने हिंदी कंप्लीट कर लिया था, और मैंने हिंदी के बारे में आपको दिखाया था, क्या दिखाया था कि मैंने वर्णमाला को पढ़ लिया है, मैंने अपडेट गद्यांश को पढ़ लिया है। ठीक है, मैंने 2 से 3 टॉपिक हिंदी कंप्लीट किए आज। इसके बाद फिर मैंने मैथ को स्टार्ट किया, जैसे मैंने पता मैं मैथ पढ़ने वाला हूँ। तो इसके बाद मैं दोस्त को अभी मैंने मैथ पढ़ लिया है। अब मैथ में मैंने क्या पढ़ा है आज, सबसे पहले मैंने पढ़ा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बेसिक सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं, प्लस माइनस, जोड़ना घटाना, ठीक है, स्थानीय मान निकालना, किसी शब्द का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका जाति मान कैसे निकालते हैं, उसके बाद में इक्वेशंस जो अपन सॉल्व करते हैं उनको सॉल्व करना सीखा मैंने। इसके बाद मैंने सीखा हिंदू अरबी संख्या पद्धति, जो हमारा सिलेबस है उसमें मेंशन किया हुआ है, हिंदू अरबी संख्या पद्धति। देखिए अरबी जो संख्या पद्धति, अरबिक नंबर सिस्टम वर्ल्ड में अभी बहुत ही पॉपुलर चल रहा है अरबिक सिस्टम, तो हिंदू अरबिक सिस्टम को मैंने पढ़ा। इसके बाद में मैंने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जैसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं कि ऐसे हमारे पास क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 100, उसके बाद फिर 1000, देन उसके बाद क्या होता है 1 लाख, फिर 10 लाख, देन उसके बाद में अपन कहाँ पहुंचते हैं 1 करोड़ पहुंचते हैं। पर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में होता है 100 के बाद होता है 1000, जिसको हम बोलते हैं के। 1000 के बाद डायरेक्ट मिलियन आता है, क्या आता है, मिलियन। लाइक दोस्तों जब हम देखते हैं, आप भी यूट्यूब पे देखते होगे, इंस्टाग्राम पे देखते होगे, जैसे कि अभी मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है अभी मिलियन में तो नहीं है, 1.5 लाख, मतलब 1.50 1 लाख 50 सब्सक्राइबर मेरे हैं चैनल पर। तो इसी प्रकार से जैसे मेरी किसी वीडियो पे 10 लाख व्यू आते हैं तो 1 मिलियन व्यू, मतलब इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम होता है उसमें के बाद सीधा मिलियन आता है। के यानी कि 1000 के बाद सीधा डायरेक्ट आता है 10 लाख। 10 लाख का क्या होता है 1 मिलियन, यानी कि अगर हमारे यहाँ पे 10 लाख है तो उनके यहाँ पे कितना है 1 मिलियन है। मिलियन के बाद में ट्रिलियन, बिलियन, ठीक है, उनका नंबर सिस्टम चलता है। इसके बाद मैथ्स में थोड़ा अपन आगे चलते हैं, तो इसके बाद मैंने कंप्लीट किया था क्या, माप और मुद्रा पर आंकिक प्रश्न। जैसे कि माप हम देखते हैं, किलोग्राम है, लीटर है, ठीक है, मिलीलीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है, तो इससे कह रहे माप की इकाइयां हैं, हमें इनको भी पढ़ना है। हमारे एग्जाम में कैसे आएंगे 3 बजे कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, बदलिए, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों वर्ग 3 का पेपर है हमारा, और मैथ का वेटेज सिर्फ 20 नंबर का है, ठीक है, तो उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। और आप एक चीज समझिए, उन्हें सिलेबस दिया हुआ है और सिलेबस उन्हें चेंज करके दिया हुआ है, यानी कि पहली बार हम इस सिलेबस से एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले क्या था, सिलेबस कोई बाल विकास था, हिंदी था, पर्यावरण था, इनने सिलेबस मेंशन किया, इससे हम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। और पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप मान के चलिए लेवल मॉडरेट रहने वाला है, मीडियम ही रहेगा, ऐसा नहीं बहुत हाई लेवल के एग्जाम्स आने वाले, क्वेश्चन आने वाले। और जब उन्होंने मेंशन कर रखा है सिलेबस, तो ऑलरेडी सिलेबस में से देंगे, सिलेबस से बात को वो देंगे भी नहीं किसी कीमत पर। तो दोस्तों इसके बाद आप देखते हैं, मैंने इसी मैथ कंप्लीट कर लिया है, मैंने हिंदी कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अब मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, विज्ञान को। तो दोस्तों आज मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। विज्ञान का मैं देखता हूँ, पहले थोड़ा सिलेबस को समझता हूँ और अपनी मेरी जो बुक्स हैं, तो एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैथ के लिए। तो दोस्तों मैथ के लिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन हेराल्ड की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है,
आप देख सकते हो, जब मैं इसमें दिखाऊंगा आपको हेराल्डी के रूप में, देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल वर्ग 3 के एग्जाम के लिए ऐसा लगता है कि इस बुक को वर्ग 3 के लिए ही बनाया गया है। देखिए संख्या पद्धति, सांख्यिकी योग्यता, फिर जोड़ इसमें दिए हुए हैं, फिर इसमें घटाव दिए हुए हैं, ठीक है, गुणा है, भाग है। आप देख सकते हो ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें छोटी छोटी चीजों को इतने डिस्क्राइब करके इसको मेंशन किया गया हो। जैसे कि देखो जोड़ का एक अलग ही टॉपिक है, वैसे ऐसी कोई बुक नहीं हुई कंपटीशन की, मैं मान के चलता हूँ जिसमें जोड़ का अलग से टॉपिक हो। उन्हें लगता है बच्चों को, अगर कोई बच्चा कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे जोड़ सिखाने की जरूरत ही नहीं है, पर इसमें देखिए जोड़ दिया हुआ है, घटाव दिया हुआ है, इसमें गुणा दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है। इसके बाद फिर अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं 34 से 41 तक, जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों आपने कितना पढ़ लिया आप बताइए। मैंने तो इतना पढ़ लिया है, और कल के ब्लॉग से, आज मेरा सेकंड ब्लॉग है, कल के ब्लॉग से मैं 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा पर डे के। और कल के ब्लॉग से एक चीज और रहेगी, मैं जितने टाइम स्टडी करूंगा उसका पूरा ब्लॉग डालूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठ के 8 बजे तक पढ़ रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा फ्री होके खा पी के, ठीक है, उसके बाद उसके बाद मैं फिर से स्टडी स्टार्ट करूंगा, तो उसका पूरा टाइम रहेगा मेरा कि हाँ मैं इतने टाइम तक पढ़ रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं जितना मेरा टाइम रहेगा स्टडी का उसको मेंशन करूंगा मैं, और मैंने सब्जेक्ट क्या क्या पढ़े उसको और अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे देखिए भिन्न फ्रैक्शन अच्छे से दिया हुआ है, वर्ग घन वर्गमूल घनमूल, इनको मैं कल पढ़ने वाला हूँ। वर्ग हो गया, घन हो गया, वर्गमूल घनमूल, ठीक है, घातांक को करनी, ठीक है, अपने सिलेबस में दिए हुए हैं। इसका क्या होता है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए ये तो होता रहेगा। अब आप एक चीज समझिए दोस्तों, विज्ञान का वेटेज 30 नंबर का है, ठीक है, और सोशल साइंस का वेटेज 20 नंबर का है। 50 नंबर आपके बिल्कुल इतने अच्छे कर लीजिए। आप कैसे कर लीजिए, विज्ञान को पढ़िए अच्छे से और एसएसटी को पढ़िए अच्छे से। तो मैं आज से विज्ञान को पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं एमपीपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ, ठीक है, मेरा जीएस बहुत अच्छा है, मेरे जो जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पे अच्छी कमांड अच्छी पकड़, क्योंकि मैं मेरे प्री मेंस सारी चीज़ की हुई है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एसएसटी के लिए रिवाइज करना है अपनी चीज़ों को। तो उसका भी मैं पर डे 2 घंटे टाइम रखूंगा, 1 से 2 घंटे। तो 1 से 2 घंटे में मुझे क्या करना है, अपना जो जीएस मेरा जीके का पॉइंट है, जीके का जो सिलेबस है मैं उसको कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा मैं, हिस्ट्री का पॉलिटी ज्योग्राफी में सब दिखाऊंगा आपको मैं। अगर मैं हिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, लाइक मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहा हूँ, मैं वैदिक काल उत्तर वैदिक काल पढ़ रहा हूँ मैं, या मौर्य साम्राज्य पढ़ रहा हूँ मैं, छोला महाजनपद पढ़ रहा हूँ मैं, उसके बाद गुप्त काल है, उसके बाद मैं अगर मध्य काल पढ़ रहा हूँ, मैं सब आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या पढ़ लिया है। पर अब मैंने कल से टाइम टेबल पूरा और प्रॉपर बना लिया अपना। 2 घंटे में जीके पढ़ूंगा, देन उसके बाद 3 घंटे में साइंस पढ़ूंगा। तो 5 घंटे तो मेरे 50 नंबर को मैंने दे दिए अपने। जिसके बाद मेरा समय बच रहा है, तो उसमें से मैं सिर्फ मैथ पढ़ूंगा और अपनी हिंदी पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, तो 50 नंबर का वेटेज मैं दे दूंगा। यानी कि 5 घंटे में 50 नंबर को देने वाला हूँ, 3 घंटे साइंस तो 2 घंटे जीके के। तो आप भी ऐसे दीजिए, टाइम को डिवाइड करिए, उसको अच्छे से टाइम से क्या है यूटिलाइज कीजिए टाइम को। अब नहीं कर पा रहे तो मुझे देखिए मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए और मेरे साथ पढ़ते चलिए। मैं दावा करता हूँ मैं अपने साथ साथ आपका भी 30 से 35 दिन में सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी अगर एस्पिरेंट है जिसको जीके में, साइंस में या मैथ किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है ना, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तो मैं ऐसा करूंगा कि आपके लिए एक क्लास मैं रख सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास बोर्ड भी है सारी चीजें। तो 1 घंटे की क्लास में आपके एक सब्जेक्ट के लिए रख सकता हूँ। जैसे कि आपको अगर जीएस पढ़ना है मेरे से, या कुछ साइंस वगैरह पढ़ना है, या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, मान के चलिए अगर पर्टिकुलर किसी को कुछ समझ ना आ गया, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मेंशन कर कमेंट कर दीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। तो मैं 1 आध घंटा आपके लिए निकाल कर उस टॉपिक को आपको समझा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी के ब्लॉग के लिए आज के लिए इतना ही, और कल के ब्लॉग में प्रॉपर आपके लिए सारी चीजें रहने वाली है। जैसे कि मैं मैथ कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, साइंस कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं जीएस पर कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट तो मैं रोज लेके ही चलूंगा मैं, तो जिसके बारे में अपन कल बात करेंगे। तो ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी अच्छे स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए, और बिल्कुल जी जान से हमको इस एग्जाम को निकालना है। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।